पीसीबी की बात करें यानी हेमेटोक्रिट की बात करें, हेमेटोक्रिट या इसका दूसरा नाम होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये क्या होता है? देखिए, ये डिहाइड्रेशन को दर्शाता है और कई बार मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये हमारे बॉडी के अंदर कितना ब्लड है, उस वो गाढ़ा हो रहा है या पतला है, उसको दर्शाता है। तो इस पेशेंट का जो हेमेटोक्रिट है वो 36 है और यहाँ पर आप देखिएगा हेमेटोक्रिट रेशो ऑफ आरबीसीज मास टू होल ब्लड 3/HB। अब इसका मतलब समझिएगा, आपकी आरबीसीज के अंदर मतलब कि आपका पूरा ब्लड है, उसके अंदर कितनी आरबीसीज है, उसका रेशो क्या है। तो अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब है डिहाइड्रेशन है, ब्लड लॉस है, पॉलीसाइथीमिया है और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज है। और अगर लेवल आर डिक्रीज, अगर इसका लेवल कम होता है हेमेटोक्रिट का, तो ओवर हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा है, लो नंबर ऑफ आरबीसीज, राइट, मतलब कि पेशेंट को आरबीसीज की कमी है या उस पेशेंट को पानी की ज़्यादा मात्रा शरीर में स्टोर हो रही है, हाइड्रेशन हो रहा है। तो नॉर्मल हेमेटोक्रिट होता है 35% से लेकर के 45%, राइट। ये नॉर्मल क्राइटेरिया होता है और ये लैब टू लैब भी वेरिएंट कर सकता है, लैब टू लैब भी वेरी कर सकता है और कम ज़्यादा भी पेशेंट को देखने को मिल सकता है। तो सीधा सा मतलब केवल ये है कि अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन है या तो आरबीसी ज़्यादा है, मतलब कि आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा होता चला जाएगा, राइट। और गाढ़ा होगा तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे। अब अगर बात करें एमसीवी है, एमसीएच है, एमसीएचसी है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये हो सकता है आपको अभी तक नहीं पता हो या इनके बारे में डिटेल जानकारी आपको नहीं पता हो। तो देखिए, पेशेंट का जो एमसीवी होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है, वो 76 से लेकर के 96 नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है एफएल में, राइट। एमसीएच की बात करें तो ये 27 से लेकर के 32 नॉर्मल वैल्यू होती है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, एमसीवी का मतलब क्या होता है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है? ए मेजरमेंट ऑफ द एवरेज साइज ऑफ आरबीसीज एफएल, मतलब कि आपकी आरबीसीज का एक एवरेज साइज कितना है, राइट। अब साइज बढ़ा हुआ है या कम है वो डिपेंड करेगा एमसीएच है, एमसीएचसी है, राइट। अब आगे समझिएगा, इसको डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एमसीएच की बात करें तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, द मीन सेल हीमोग्लोबिन पीजी, पिकोग्राम पर सेल, पिकोग्राम पर सेल। अब देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि आपके एक सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है, राइट। सेल हीमोग्लोबिन, सेल का अंदर जो है हीमोग्लोबिन कितना है। और अगर बात करें एमसीएच के बारे में तो देखिए, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, द मीन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स ग्राम पर DL। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीएच और एमसीएचसी में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है और ये तो आपका बता रहा है ना कि एवरेज साइज क्या है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, पिकोग्राम में कितना हीमोग्लोबिन एक आरबीसीज के अंदर है पर सेल, पर सेल यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसमें ये दे रहा है कि आपकी जो रेड सेल्स है उसके वॉल्यूम में कंसंट्रेशन कितना है हीमोग्लोबिन का, कितना कंसंट्रेशन में ग्राम पर DL के अंदर हीमोग्लोबिन इसके अंदर मौजूद है। RDW की बात करें तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, इसका मतलब क्या होता है? ए वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसीज, मतलब कि आपकी आरबीसीज का साइज क्या है, कम है, ज़्यादा है, राइट। आपकी आरबीसीज स्टेडी है, नॉर्मल साइज में है, या आपकी आरबीसीज के जो एक फिजिकली अगर बात करें, एनाटॉमिकल अगर हम बात करें तो वो टेढ़ा है या कहीं से उसमें कोई और डैमेज आ रहा है, तो ये इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं।